आज जिस तरह से लोकसभा में बिहार और बिहारियों को एक केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा अपमानित किया गया और उनके वक्तव्य से साफ हो गया कि बिहार के साथ लगातार सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी। उसके बाद के हर चुनाव में स्पेशल स्टेटस का दर्जा, सर्वदलीय मीटिंग करके विधानसभा से पास करना, प्रधानमंत्री से मिलना, और प्रधानमंत्री जी कभी कभी आश्वासन भी देते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज ये कहना कि जो संविधान है हमारा उसमें प्रावधान नहीं है, तो हर सत्र में नए कानून बनते हैं, नए प्रावधान बनाए जाते हैं। तो अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने का मंशा रहता भारत सरकार का तो उसको दूर करके दिया जा सकता था। और इसमें अगर नीतीश कुमार जी फेल कर रहे हैं तो उनको सीधे इस्तीफा देना चाहिए और 1 मिनट भी राजग गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। बिहार के अपमान को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। आज बिहार वासियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखदायक समय है, क्योंकि जो वादा आज से 9-10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनताओं के साथ किया था, आज उससे बिल्कुल ही नकार गया। विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा था गांधी मैदान के बैठक में कि हम अगर प्रधानमंत्री होंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार क्या, वो दूसरे बार भी हो गए, उसके बाद तीसरे बार भी हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय कमेटी, जिसमें कि बीजेपी भी थे, जदयू भी थे, आरजेडी भी, कांग्रेस भी, और सभी दल के लोग प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने वादा किया था कि मैं इस पर विचार करूंगा। और जब तक बिहार का चुनाव रहा विधानसभा का, तब तक लोकसभा का, तब तक वो लोग बरगलाते रहे जनता को। इतना दिन 3 चुनाव में जनता को बरगला करके उसका मत हासिल किए, आज उन्होंने उससे रिफ्यूज कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा का बहाना बना करके एनडीए में चले गए। आज उनको निर्णय लेने की स्थिति में हैं या नहीं, क्योंकि आज उनको निर्णय लेना होगा। जब हम जनता से माफ़ी मांग लें, जब हमने जो वादा किया वो आप फिर खरा नहीं उतरे, या नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके इस आंदोलन में हम लोग के साथ आवे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ही कहा था। बाद के दिनों में गृह मंत्री ने कहा ये तो जुमला था। जो वादे 2015 में किए थे उस सब के बारे में अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला, चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाज सरकार, हमको लगता है कि जिस तरह से आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले को खारिज किया गया है, तो बिहार के लोगों को जो एक उम्मीद थी और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने उनको समर्थन दिया था इस उम्मीद के सहारे कि हम उनको समर्थन करेंगे तो बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो आज तो सब पर पानी फिर गया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए समर्थन किया था। नीतीश बाबू जब हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, बिहार के आवाम से हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ करके समर्थन दिया था। आज हम सब दुखी हैं और हम लोग मांग करते हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जब से झारखंड अलग हुआ है, स्वाभाविक है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बाढ़ है, सुखाड़ है, कोई भी उद्योग धंधे अभी तक नहीं लगाए गए हैं।
बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा बिहार में किए जाते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए कोई भी बड़े कल कारखाने अभी तक नहीं स्थापित किए गए हैं। बिहार के लोग बहुत परेशान हालत में हैं और रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में हर साल पलायन करते हैं। ये दुखद स्थिति है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। बिहार में जब विशेष राज्य का दर्जा होगा, अगर तत्काल नहीं संभव है तो विशेष पैकेज देने में उनको क्या दिक्कत है। विशेष पैकेज की भी तो घोषणा आज करते तो निश्चित रूप से जितने भी दुखी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं बिहार के, सबके चेहरे पर खुशी लौटती। पता नहीं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी बिहार के साथ लगातार ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि अगर ऐसा वो आचरण करते रहेंगे, ऐसा धोखाधड़ी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी महागठबंधन चुप नहीं बैठेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन पर उतरेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी सचेत हो जाए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में पुनर्विचार करें। अगर संभव किसी कारण से नहीं होता है तो तत्काल बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चुनावी भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा। और अगर कोई प्रावधान नहीं था तो ये बोलना नहीं चाहिए था। अगर प्रावधान नहीं है तो चुनाव में जब इन्होंने अपना बयान दिया है तो इसके लिए प्रावधान बना करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो उस पर जनता भरोसा और विश्वास करती है। लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति में दिखाई दे रहा है कि अब लोग कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस का प्रावधान नहीं है, नहीं दिया जा सकता है, तो फिर आपने चुनावी सभाओं में क्यों कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस हम देंगे। रही बात कि अगर आप नहीं देंगे तो बिहार वासियों से आप माफी मांगे कि मैंने गलत बयानबाजी की है जो चुनाव प्रचार के समय में। अन्यथा ऐसे राजनीति में खास करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक देश के प्रधानमंत्री का यह बोलना, उस पर तो जनता विश्वास करती है। और अब ये बात आ रही है कि प्रावधान नहीं है तो फिर बिहार की जनता हतप्रभ है। और बिहार में जो स्थिति है, खास करके यहाँ भी एनडीए की सरकार है, वहाँ भी एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन है वहाँ, तो किसने मना किया है। भाई यहाँ भी आपकी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, तो प्रावधान बना दीजिए ना बिहार के लिए। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो मिनरल्स की बात हो। हमारे पास तो सिर्फ बालू रह गया है और खेती बाड़ी रह गई है। इससे बिहार के लोग कैसे अपना काम, अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार के लोग जो सो मजदूर बनने के लिए विवश हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार के साथ भेदभाव जो हो रहा है। स्पेशल पैकेज दे करके और यहाँ की आर्थिक उन्नति के लिए जो व्यवस्था हो सकती है उस पर भी विचार होना चाहिए कि हमारी आर्थिक उन्नति कैसे हो, हमारा जो सो हमारे पास पैसा कैसे जनरेट होगा। ये सब बात जब सोचेंगे तो ही बिहार का कल्याण होगा। अन्यथा तो भाई बिहार, आधा बिहार, या कह लीजिए जो सो कि हर गांव में आप देखेंगे कि लोग बिहार से बाहर जाकर अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार ने आज एक बार फिर से बिहार की जनता को निराश किया है। जिस तरह से उम्मीद बनी थी कि अब एनडीए सरकार में नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की शामिल हो गई, मंत्रिमंडल में ये लोग हैं, लगातार बोल रहे थे ये लोग बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा हम दिलाएंगे। लेकिन जिस तरह से केंद्र की एनडीए सरकार स्पष्ट रूप से संसद में ये कह दिया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है, यह घोषणा बिहार के लोगों के ऊपर एक तरह का कुठाराघात है। तो मैं समझता हूं कि इसके साथ ही
उन वादों और दावों को क्या हुआ जो इन लोग करते रहे। मोदी जी ने कई बार कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बोलते रहे स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए, दिला के रहेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे जो बिहार को स्पेशल स्टेटस देगा। मैं समझता हूँ कि यह समय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लिए चुनौती का समय आ गया और उन्हें निर्णय लेना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कब किस मुंह से नीतीश जी और उनकी पार्टी बिहार की जनता से वोट मांगने जाएंगे, क्या कहेंगे। जिसने स्पेशल स्टेटस देने से साफ इनकार कर दिया उसके लिए फिर वोट मांगने जाएंगे। तो बॉल नीतीश जी के पाले में, जदयू अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से पहले भी इस बात की पक्षधर थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। हमने सदन से लेकर हर जगह इस बात का पुरजोर समर्थन किया। जो सर्वसम्मत प्रस्ताव बिहार विधानमंडल ने दिल्ली भेजा उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और आगे भी इस स्टैंड पर हम कायम हैं। इस मुद्दे पर जो हमारे साथ आना चाहें उनका स्वागत है। अंडा सरकार ने आज का फरमान जारी कर दिया बिहार के ताल्लुक से। इस सरकार में बिहार के खासतौर पर सरकार के अगुआ माननीय नीतीश कुमार जी को यह बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, यह डिमांड पूरे असेंबली के अंदर सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसको लेके करोड़ों लोगों ने सिग्नेचर किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, लेकिन मिला क्या? झुंझुना। आज उस पर मोहर लगा दी है इस सरकार ने, देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई की सरकार ने ठीक से झुंझुना पकड़ाया है। नीतीश जी को ये सोचना पड़ेगा कि इस झुंझुनों के सहारे कब तक रहेंगे, इस भूल भुलैया के सहारे कब तक वो अपना राजकाज चलाएंगे। हमने हमेशा ये कहा है और हम ये मेंटेन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का स्पेशल पैकेज हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी और डबल इंजन की सरकार सुचारू रूप से चलेगी, ऐसी उम्मीद करना ही गलत है। हम बार बार कहते आए हैं और सचेत करते आए हैं और आज इसका परिणाम साफ तरीके से भारत सरकार ने बिहार वासियों को दे दिया है। अब बिहार वासियों को समझना चाहिए यहाँ के जो गठबंधन सरकार है जिसको कि हम अंडा गठबंधन कहते हैं, तो अंडा गठबंधन को जो ये झटका लगा है तो झटके से कौन कौन लोग चूर होंगे। इसमें मांझी जी शामिल हैं, इसमें चिराग पासवान शामिल हैं। सभी का डिमांड था कि ये हम लोगों को जो मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, तो दिया नहीं और बड़े आराम से इसको ना कह दिया गया है। इसी तरह से दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, जो बिहार के विकास के लिए काम आने वाले सब्जेक्ट हैं, उस पर भी भारत सरकार यू टर्न लेने वाली है। यह एक्ट और यह वक्तव्य और यह फैसला बिहार के सिलसिले में जो लिया है ये कॉन्डेमनेबल है। हम इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं और अभी भी वकालत करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बिहार का स्पेशल स्टेटस का जो मांग था उसको ठुकरा दिया है। ये बहुत ही दुखद बात है और बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये जानते हुए कि बिहार में हिंदुस्तान की 10% आबादी रहती है, उस 10% की आबादी में 1/3 लोग बिलो पॉवर्टी में रहते हैं और ख़ास करके जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ से मुझे जीत के भेजा गया है, वहाँ पे 2/3 आबादी जो है बिलो पॉवर्टी रहती है। पर कैपिटा इनकम हमारा 55,000 के आसपास है, जबकि गोवा का 5.5 लाख 10 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर हमारा हक आप नहीं देना चाहेंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बात हो नहीं सकती है। आपको मैं बता दूं कि लगभग 13 करोड़ आबादी में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार से बाहर अपने परिवार छोड़ के अपने परिवार को पालने के लिए अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, एडवर्स कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशंस में। उसके बावजूद भी आप हमारी मांगे ठुकरा रहे हैं। ये तो आप अनदेखी कर रहे हैं बिहार के लोगों को, उस बिहार के लोगों को जिन्होंने 2019 में आपको 40 में से 39 सीटें दी, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले जो रिजल्ट आया
40 में से 30 सीटें दी, उसके बावजूद भी आप उनका हक मार रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं चाहूँगा कि नीतीश जी इस मामले को, मसले को बहुत सीरियसली लें। और मुझे तो ये लगता है आदरणीय मोदी जी नीतीश जी को उतना सीरियसली लेना नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से बिहार के लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम बिहार के बदहाली को देखते हुए हम स्पेशल पैकेज देते। तो ये आप सबक सीखें आदरणीय मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। और मैं फिर आग्रह करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हित में, बिहार के हित में आप स्पेशल दर्जे का आप दें और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दें। बिहार को मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल हेल्प दें और उसमें से 1 लाख करोड़ सीमांचल के लिए दें। और वहाँ की जितनी, जैसे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप है, उसी तरह रोड और पुल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बहुत ख़राब है। ये सब को सुधारना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नीतीश जी इस मामले को गंभीरता से लें और आदरणीय मोदी जी आप भी इसको गंभीरता से लें, क्योंकि बिहार अगर पीछे रहा तो हिंदुस्तान तरक्की उस स्पीड पे नहीं कर पाएगा जिस स्पीड पे हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।